जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य महाराज गाथा नंबर 215 में बता रहे हैं कि अन्य जो परवस्तु हैं उनको अपना मानने में क्या दिक्कत आ रही है, सिद्धांत से क्या आपत्ति है। देखें गाथा नंबर 215। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज प्रादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। बोलो मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज प्रादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज प्रादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। वर्तमान में दो तरह के समयसार प्रचलन में हैं। एक आचार्य अमृतचंद स्वामी का जिसमें उन्होंने टीका की है, और एक वो समयसार जिसकी टीका आचार्य जयसेन महाराज ने की है। अमृतचंद स्वामी का जो समयसार है उसके और हम जो पढ़ा रहे हैं आचार्य जयसेन महाराज की टीका वाले समयसार के शब्दों में भी कहीं कहीं अंतर है, और गाथा नंबर में तो बहुत जगह अंतर है। लगभग सभी गाथाएं आगे पीछे हैं, क्योंकि दोनों समयसारों में गाथाओं की संख्याओं में भी अंतर है। लिहाजा ये जो गाथा है ना, उस गाथा के हिसाब से गाथा निकाल के समझ लीजिए। हमने जिन जिन महानुभावों को जो ग्रंथ भेजे हैं वो आचार्य जयसेन महाराज की टीका वाले हैं, और टीका उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा गुरु थे, उन्होंने जो टीका लिखी है वो टीका वाले भिजवाए हैं। अगर आपके पास नहीं हो आप भी मंगाएं, हम फ्री भेजते हैं। इससे आपको पढ़ने में ज्ञानशाला में बहुत अच्छी सुविधा होगी, अच्छा भी लगेगा। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। मध्यम मेरा हो जाए परिगहो परिग्रह यदि 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 परिग्रह मेरा हो जाए तदो तब अहम अजीवदम मैं अजीवपने को गच्छेज प्राप्त हो जाऊं। नादेव अहम जम्मा जम्मा माने क्योंकि किंतु अहम नादा एव मैं तो शुद्ध ज्ञानमयी हूँ। तम्मा इसलिए मध्यम मेरा परिग्रहो न परिग्रह नहीं है। जीव जीव का ही तो हो सकता है, जीव अजीब का कैसे हो जाएगा, और अजीब अजीब का रहेगा वो जीव का कैसे हो जाएगा। क्या जीव और अजीब एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जीव जीव है, अजीब अजीब है। जितना भी अन्य पर वस्तुओं का ग्रहण है, वो परिग्रह लिखा है यहाँ पर, परिग्रह अन्य वस्तु जितनी भी है वे अगर वो मेरी हो जाएंगी तब तो मैं शुद्ध ज्ञानमयी हूँ, मैं भी उन अजीवपने को प्राप्त हो जाऊँगा। इसलिए ना तो वे अजीब जीव बनती हैं, ना मैं अजीब जीव हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य स्वरूपी हूँ।
फिर एक बार देखें अच्छी तरह। यदि परिग्रहो मध्यम, यदि परिग्रह मेरा हो जाए, तदो तब अहम मन में अजीवदम तु गच्छे, जो अजीव पने को प्राप्त हो जाऊं। तीसरी पंक्ति देखिए, जम्मा किंतु अहम नादा एव, हम तो शुद्ध ज्ञानमयी हूँ, ज्ञाता ही हूँ। तम्मा इसलिए मध्यम परिग्रहो न, मेरा परिग्रह नहीं है। अन्य किसी भी वस्तु का ग्रहण मेरे द्वारा नहीं हो सकता। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा, और मुझ में परमाणु मात्र भी अन्य का कोई ग्रहण नहीं है। अर्थ देखें, यदि यह शरीर आदि परद्रव्य भी मेरा परिग्रह हो जाए तो फिर मैं भी अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं, किंतु मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए यह सब कुछ मेरा परिग्रह नहीं है। पंडित जी, क्या आत्मा में अन्य द्रव्य का अंश भी नहीं पाया जाता? आत्मा में ही नहीं, किसी भी द्रव्य में अन्य द्रव्य का अंश प्रवेश नहीं करता। चाहे वो संश्लेष संबंध होके एक में एक मिल जाए, फिर वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। इसी समय सार जी में जब शुरू में गाथा नंबर 40 के आसपास आत्मा का स्वरूप बताया था, तो क्या बताया था? अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी नवि अत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पि। अहम एको, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ, दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी, सदा अमूर्तिक हूँ, नवि अत्थि मध्य किंचि भी मेरा नहीं है, अर्णम परमाणु मित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये मेरा स्वभाव है। अब यदि अन्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है और यहाँ अगर अन्य द्रव्य का शरीर आदि को मैं अपना मान के ग्रहण कर लूँ, तब तो फिर मैं अचेतन बन जाऊँगा। मैं अपने स्वभाव से स्खलित हो गया, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट, मेरा मध्यम परिग्रहो नभि, मेरा परिग्रह नहीं है। यदि हो जाए तो मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं, और क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए अन्य द्रव्य का ग्रहण, अन्य परिग्रह मेरा कदापि नहीं हो सकता। ये त्रिकाल सत्य है। पंडित जी, क्या राग द्वेष आदि भाव कर्म मेरे नहीं हैं? मैंने किए हैं, मुझ में हुए हैं, इसलिए मेरे तो हैं, लेकिन शुद्ध ने की अपेक्षा नहीं, अशुद्ध ने की अपेक्षा मेरे हैं। क्यों? अच्छा, ये भाव कर्म किस में होते हैं? अशुद्ध आत्मा में होते हैं। तो शुद्ध आत्मा में ये होते हैं कि नहीं? नहीं होते। तो ये किसके हुए? अशुद्ध आत्मा में हुए। तो जब अशुद्ध आत्मा में हुए तो निश्चय ने के अनुसार नहीं, अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार कहा गया है, इसलिए निश्चय ने के अनुसार ये नहीं है। मेरे भाव कर्म है व्यवहार ने से या अशुद्ध निश्चय ने से, मेरा कोई नहीं है शुद्ध निश्चय ने से। यहाँ चर्चा हो रही है शुद्ध निश्चय ने की, तो शुद्ध निश्चय ने से मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, मैं तो शुद्ध ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। पंडित जी, आत्मा में लीन होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? श्री द्रव्य संग्रहकार ने इस संबंध में एक गाथा बहुत सुंदर दी है। उन्होंने लिखा है, अन्य सब पर पदार्थों से हटके अगर आत्मा में रमना चाहते हो, लीन होना चाहते हो, तो क्या करें? माँ मुज्य है, माँ रज्य है, माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु थिरुमिच्छै जय चित्तम विचित्त झाणप्प सिद्धिये। माँ मुज्य है,
किसी भी अन्य वस्तु में मोह मत करो। मोह का मतलब मैं इस रूप हूँ, ये मेरे रूप है, नहीं, ऐसा मोह मत करो। मोह का संबंध मिथ्यात्व से आता है। शरीर मेरा है, नहीं, बिल्कुल ऐसी धारणा मत बनाओ। अगर तुम परिग्रह को अपना मान लोगे तो तुम भी अजीव बन जाओगे। इसलिए माँ मुझे मोह मत करो। माँ रज्य है, किसी भी पर वस्तु में राग मत करो। मोह का मतलब है अस्तित्व की अपेक्षा और राग का मतलब है राग की अपेक्षा। माँ रज्य है, रंच मात्र राग मत करो। माँ दुस्सह द्वेष मत करो। माँ मुज्य है, माँ रज्य है, माँ दुस्सह है। किनके साथ? इट्ठ अट्ठेसु। संसार में जितने भी अच्छे लगने वाले और अच्छे नहीं लगने वाले पदार्थ हैं, उन सब में, इस 54 सारे पदार्थों में, जब सारे पदार्थों में राग द्वेष मोह नहीं करेंगे तब फिर कर्म का आश्रय बंद कैसे होगा? ये है ध्यान की पद्धति। आगे लिखते हैं, थिरुमिच्छय जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धिये। तरह तरह के ध्यानों की सिद्धि के लिए अगर तुम स्थिर होने की इच्छा रखते हो तो ऐसा चिंतन करो। अगर ऐसा चिंतन कोई करता है और उस समय सबसे भिन्न अपने को मान लेता है, तब अन्य वस्तु का परिग्रह कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और उस समय परिणाम कैसे होंगे? राग द्वेष मोह से रहित होंगे। उन परिणामों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शुद्धोपयोगी, निर्विकल्प समाधि रूप। और यहाँ आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं कि आत्मा जब शुद्धोपयोग रूप या निर्विकल्प समाधि रूप होता है, उस समय उसके कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता। क्या होती है? मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है। और निर्जरा भी कितनी होती है? पृथ्वी में असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी। इसलिए ऐसी व्यवस्था बना के अपने चित्त को इस तरह एकाग्र करके अगर ध्यान और चिंतन किया जाए अपने स्वरूप का, मैं ऐसा हूँ, तो निश्चित रूप से परम निर्जरा प्राप्त होती है। गाथा 215 का पद्यानुवाद देखिए। देहादि को यदि मदीय मनो कहूँगा, निशंक चेतन अचेतन में बनूंगा। मैं तो सचेतन निकेतन होतना हूँ, मेरा नहीं पर परिग्रह में बना हूँ। स्पष्ट लिख रहे हैं पहली दूसरी लाइन में, अगर तुम देहादि को अपना मानोगे तो निशंक, ये चेतन है ना, मैं अचेतन बन जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा है नहीं, इसलिए कोई परिग्रह मेरा नहीं है। आइए गाथा नंबर 216 देखिए। आदम्मिदव भावे, अथिरे मोतूण गिर्ण तवणीयदम, थिरुमेघमिमं भावम्, उपलभन्तं सहावेण, बोलो। आदम्मिदव भावे, अथिरे मोतूण गिर्ण तवणीयदम, थिरुमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सहावेण। आदम्मिदव भावे, अथिरे मोतूण गिर्ण तवणीयदम, थिरुमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सहावेण। एक एक शब्द को समझते हैं। आदम्मी, आत्मा में, दव भावी, जो द्रव्य और भाव कर्म हैं उनको,
द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे ज्ञानावरणादि 8 कर्म पुद्गलमय। भाव कर्म कर्म के उदय में होने वाले आत्मा के राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म। तो आत्मा में जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, इनको अस्थिर होने से ये स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? मेरे स्वभाव नहीं, ये तो अस्थिर है। आज है कल नहीं है, नए आते हैं और जाते हैं, बदलते हैं, सब कुछ होता है इनमें। छोड़कर इनको तो छोड़ दो। द्रव्य और भाव कर्म अस्थिर है, इसलिए ये मेरे नहीं, इन्हें हटा दो। अब ग्रहण करो किसको? अपने निश्चित स्थिरम एकमिमं भावम, स्थिर एक इस भावम माने आत्मपद को। अर्थात मैं तो ज्ञायक भाव मात्र चैतन्य मात्र हूँ। ये आत्मपद कैसे होगा? उपलब्धंतम सहावेण, स्वभाव से अनुभव करने योग्य है। तो स्वभाव से अनुभव करने योग्य जो आत्मपद को है उसको ग्रहण करो, जो कैसा है? निश्चित है और स्थिर है। फिर जरा देखें एक बार, आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर जो स्वभाव होता है वो स्थिर होता है, जो स्वभाव नहीं होता वो अस्थिर होता है। आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर अपने निश्चित और स्थिर एक आत्मपद को ग्रहण करो। कैसा है वो आत्मपद? सहावेण उपलब्धंतम, अर्थात स्वभाव से अनुभव करने योग्य है। ऐसे अपने उस शुद्ध चैतन्य आत्मपद को ग्रहण करो। ये सारी द्रव्य और भाव कर्म ये मेरे नहीं हैं, लेकिन मेरा जो स्थिर, जो अनुभव करने योग्य मेरा जो आत्मपद है वही मेरा रूप है, अतः वह मैं हूँ, ऐसा ग्रहण करो। द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को अस्थिर जानकर छोड़ दो। अर्थ देखें, आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर नियत, स्थिर तथा एक स्वभाव से अनुभव करने योग्य इस भाव को, किसको? चैतन्य मात्र ज्ञान भाव को ग्रहण करो। पंडित जी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कैसे हैं? ये विनाश होने वाले हैं, ये अस्थिर हैं, ये मेरे स्वभाव रूप नहीं। आज जो कर्म आत्मा के साथ है, कल उनकी स्थिति, कौन उदय में आया, सत्ता में क्या चेंज हुआ, सब अस्थिर है और बदलने वाले हैं। इनमें परिणमन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये स्वभाव नहीं, ये स्वभाव नहीं, ये तो विभाव परिणाम है। इसलिए द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म, ये आत्मा के स्वभाव न होने से सारे के सारे ये जो विभाव हैं ये अस्थिर हैं, निश्चित नहीं है मेरे, इसलिए ये छोड़ने योग्य हैं। पंडित जी, मेरा शुद्ध स्वभाव कैसा है? आचार्य कुंद महाराज नियम सार जी में कहते हैं, एगो में सास दो अप्पा राण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरे भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं कैसा हूँ? एगो मैं अकेला हूँ, शाश्वतो शाश्वत हूँ, ऐसा आत्म रूप हूँ। राण दंसन लक्षणों ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हुए। शेषा में बाहिरे भावा, जितने ये बहिरंग पदार्थ सब मेरे अलावा जितने हैं सब वे संयोग लक्षणा, ये तो संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे स्वभाव नहीं। इसलिए मुझे क्या करना? मुझे इनको अपना स्वभाव नहीं मानना। मुझे अपने को कैसा मानना? देखिए क्या लिखते हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। बहुत अच्छा आत्मा का स्वरूप लिखा।
मेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्तस। मैं जब अपने आप का संवेदन करूं तब ये मुझे व्यक्त प्रकट होता है। तनुमात्रो, में शरीर के बराबर है। निरत्ययः, कभी नाश होने वाला नहीं। निरत्यः, अत्यंत सौख्यवान आत्मा और अत्यंत परम सुख वाला है। अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। मैं स्वभाव से कैसा हूँ? लोक आलोक को देखने वाला केवल ज्ञान जैसा हूँ। मेरा ज्ञान गुण वर्तमान में आच्छादित है, इससे क्या? स्वभाव से तो मैं सिद्धो जैसा हूँ। ऐसे उस परम शुद्ध आत्मा के चिंतन में लगे तो ये जो बहिरंग पदार्थ है ना, ये कोई मेरे नहीं, मेरा तो शुद्ध आत्मा है। द्रव्य कर्म भाव कर्मों से मेरा संबंध नहीं, मेरा तो शुद्ध आत्मा है। मैं इसी को अपना स्वरूप स्वीकार करता हूँ। पंडित जी, इस सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? चौथा पद दिया है ना इसी गाथा का, उपलब्धंतम सहावेण। ये कैसे प्राप्त होगा? ये स्वभाव से प्राप्त होता है, अर्थात विभाव परिणामों से दूर हटें। राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों से हम दूर हटें और अपने ज्ञान में चिंतन में अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को लाएं। उपलब्धंतम सहावेण, अपने स्वभाव के द्वारा इसकी उपलब्धि है। बाजार में नहीं मिलता, खरीद के ले आएं। कोई आपको दे दे ऐसा होता नहीं। तो ये तो क्या होगा? ये तो स्वयं अपने में ही उत्पन्न करना पड़ता है। इसलिए स्वभाव से अर्थात विभाव रूप जो परिणाम है, राग द्वेष मोह आदि परिणाम, इनको छोड़ के एकाग्रता प्राप्त करके जो इसको पाने का अभ्यास करते हैं उनको शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। और इस शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति का एक यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। और इसको प्राप्त करने के लिए बिना निर्ग्रंथ बने प्राप्ति होती नहीं। गाथा 216 का पद्यानुवाद देखिए। ये द्रव्य भावमय कर्म विभाव सारे, छोड़ो इन्हें ध्रुव नहीं व्ययशील वाले। शुद्धात्म से प्रभव भाव स्वभाव धारो, जो है अबाध ध्रुव केवल विश्व सारो। इसका पद्यानुवाद का अर्थ थोड़ा देखें, थोड़ा सा कठिन है जरा सा। जितने ये द्रव्य भाव में सारे विभाव कर्म हैं, इनको छोड़ो। ये ध्रुव नहीं है, सब नाशवान है। तो क्या करो? शुद्धात्मा से प्रभव माने उत्पन्न होने वाला जो स्वभाव भाव है उसको धारण करो। जो है अबाध, वह कैसा है स्वभाव भाव? अबाध, बाधा रहित है। ध्रुव, सदैव रहने वाला है। केवल विश्व, और विश्व का सारभूत केवल यही सार है, अन्य नहीं। ऐसे आत्मस्वरूप को आप हम धारण करें, प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।